हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। सुबह का टाइम है और सुबह होते होते सबसे पहले तो मैं गेट वेट जो है वो खोल लेती हूँ कि सुबह का थोड़ा सा नज़ारा देखिए कि कैसा बाहर का मौसम है। और सुबह सुबह बाहर का मौसम देखने का ना मज़ा ही कुछ और रहता है। आप लेट से जगोगे ना तो सुबह सुबह का जो मौसम रहता है ना वो आप नहीं देख पाओगे। तो अभी मैं उठी हूँ, उठ के सोच रही थी कि बाहर जाऊँ, तो फिर मैंने कहा कि पहले सोची सॉक्स पहन लेते, मैंने कहा रहने दो, चलो बाहर चलते हैं। बाहर आई तो देखिए काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा फॉग था। आपको देखिए नीचे में ना मेरा सारा प्लांट छत पे रख दिए ना, तो क्या है ना कि पूरा ना खाली-खाली सा लग रहा था, तो मैं वही देख रही थी कि कितना अजीब लग रहा है ना। और मेरे गले में ना मंगलसूत्र जो है ना, वो मंगलसूत्र मेरा कल रात में खुल गया था, तो इसी वजह से मैं मंगलसूत्र मेरे गले में नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि मैं मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनी हूँ, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र ना टूट गया है, इसलिए मैं नहीं पहन पाई हूँ। और यहाँ पे जितना भी ये चप्पल-वप्पल है ना, सबको मैं साइड कर लेती हूँ और अभी अपने घर का काम जो है वो शुरू करूँगी। और अच्छा लग रहा था ना कि कल मेरी छोटी ननद आई है ना, तो थोड़ा-सा घर में ना मतलब रौनक-सा आ गया। और अभी तो बहुत लोग घर में आने वाले हैं गाइज़, बहुत सारे लोग घर में आने वाले हैं। तो होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो, चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफ़िकेशन आप सबके पास जाएगा। सबसे पहले मैं सोची कि ये एरिया में पहले भी बच्चों के खिलौने हटा दूँ, साइड कर दूँ, क्योंकि बच्चों का जैसे खिलौना है ना, तो मैं यहीं पे बच्चों को खेलने देती हूँ। सारे खिलौने एक साथ रख दी हूँ कि अपना बच्चे खेलेंगे भी तो थोड़ा फैलेगा भी, तो कोई बात नहीं है, फिर मैं उसको सही से रख दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी, क्या पता है आपको, अपना काम जो मेरा सुबह का रूटीन होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थोड़ा-सा अपने हेल्थ को लेके थोड़ी-सी टेंशन में हूँ कि मेरा वेट लॉस होना बहुत ज़रूरी है। तो वही सारी चीज़ें का सुबह-सुबह मैं सारी चीज़ें करती हूँ। तब पहले तो मैं एक्सरसाइज़ भी करती हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं बहुत बार शेयर नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जीरा अजवाइन का पानी जो है वो रख देती हूँ। जीरा अजवाइन सौंफ का पानी मैं सुबह-सुबह पीती हूँ, तो सुबह-सुबह जीरा अजवाइन सौंफ पर डाल दी हूँ, अच्छे से बॉयल होगा तब तक मैं यहाँ पे बाकी का जो काम है वो कर लूँगी। उसके बाद मैं चिया सीड्स को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद ना चिया सीड्स मैं पीती हूँ। चिया सीड्स में 1 चम्मच पानी में आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स डालती हूँ। और गर्म पानी में डालती हूँ इसलिए क्योंकि अभी ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो मैं ठंडी पानी नहीं पीती हूँ, मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, इसीलिए। तो 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद इस पानी को हम पी जाएँगे। अभी मैं आ गई थी यहाँ पे कि फटाफट से पूरा घर में झाड़ू-वारू लगा लें। यहाँ पे मेरी छोटी वाली ननद इसी रूम में सोई हुई थी। वो और उनका दोनों बाबू इसी रूम में सोया हुआ था, मेरे भांजा-भांजी भी। तो वही उनका बाबू ना परेशान करने लगा, तो वो बाबू को सुला रही थी। तो अभी ये सारा काम करने के बाद चलिए अब चलते हैं, बाकी का जो काम है वो करेंगे। पूरे घर में झाड़ू-वारू लगा के अभी मैं सोच रही थी सौम्या को भी उठा देती हूँ, फिर मैंने कहा चलो 5 मिनट बाद उठाऊँगी, लेकिन सौम्या को उठाना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि सौम्या समय से उठ जाती है ना, तो मुझे भी थोड़ा-सा सही हो जाता है कि मेरा वीडियो शूट कर देती है। तो सौम्या यहाँ पे उठ गई थी। मैं बोली थी बाबू उठ जाइए, तो उठ गई थी वो। तो सौम्या के होने से ना मुझे बहुत ही हेल्प मिला है। और सौम्या नहीं थी ना, तो मैं बहुत बार परेशान भी हो जाती थी बच्चों की वजह से। काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन मुझे होने लगता था, काम मैं सही से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब से छोटा बाबू आया ना, तो मेरा थोड़ा-सा वीडियोज़ का काम थोड़ा-सा बंद हो गया। लेकिन वही है कि जब से सौम्या आई है ना, मैं कंटिन्यू अपने चैनल पे काम कर पा रही हूँ, तो मैं बहुत लकी मानती हूँ कि सौम्या मेरे साथ है। और जितना वो मुझे प्यार देती है, उतना उससे ज़्यादा ही मैं सोचती हूँ कि उनको प्यार दूँ, और ऐसे ही हमेशा उनको अपने साथ अपनी बेटी बना के रखूँ। और मतलब क्या ही बोलूँ, सौम्या के होने से मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ है। देखिए घर का काम करना तो मेरे लिए मैं बहुत हूँ अपने घर का सारा काम करने के लिए। लेकिन जैसे थोड़ा-सा वीडियो शूट कर देती है, जब बच्चा परेशान करता है, थोड़ा बच्चा को देख लेती है, तो यही सारी चीज़ें मैनेज रखता है। तो मुझे ये सब चीज़ से ना मतलब सौम्या है तो टेंशन नहीं होता है बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है सौम्या कि मतलब टेंशन नहीं है कि कहीं जाना-आना भी नहीं कर पाती हूँ। सौम्या रहती है तो उतना मुझे किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, मैं थोड़ा-सा वो चीज़ों को मैनेज कर लेती है। और सौम्या भी अभी बच्ची है, तो धीरे-धीरे ही सौम्या को भी चीज़ें समझ में आएगा। और मुझे पता है कि जब वो यहाँ पे रह रही है मेरे साथ, तो मैं उनको अच्छी चीज़ें ही सारी चीज़ें सिखाऊँगी। तो यही सारी चीज़ें गाइज़।
और आप लोग पूछते भी उनके पढ़ाई के बारे में, तो जितना आप लोग सीरियस हैं उनके पढ़ाई के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा मैं सीरियस हूँ उनकी पढ़ाई को लेके, क्योंकि हमारे घर के बच्चे हैं, तो मैं सिर्फ़ उनका ही नहीं, मैं सारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत सीरियस रहती हूँ कि बच्चे पढ़ने चाहिए। तो सौम्या अभी 8th क्लास में है, जैसे ही उनका 8th क्लास का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके बाद 9-10 में अररिया में एडमिशन करवा दूँगी उनका। अभी चलिए झाड़ू-वाड़ू जो है वो मैंने लगा लिया, फटाफट से पूरे घर में लगा लूँगी पोछा। पोछा लगाने के बाद ना कोई काम नहीं बचेगा, उसके बाद बाबू उठेगा भी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे लोग जगे रहते हैं ना, तो घर का जो काम होता है वो होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे इतना परेशान करते हैं ना कि फिर नहीं हो पाता है। आपको कल से इतने अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल तक ना हमारे घर में सभी लोग आ जाएँगे गाइज़, कल हमारे घर में सभी लोग आ जाएँगे, तो इतना अच्छा लगने वाला है ना कि मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि इस बार मैं खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होप सो कि किसी को कोई कमी ना हो। मैं अपने तरीके से यही कोशिश करती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट मैं सबके लिए कर पाऊँ। किसी चीज़ की किसी को कमी ना लगे, किसी को ये ना लगे कि उनकी मम्मी यहाँ पर नहीं है, तो उनकी भाभी उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ उनको, सभी लोगों को ये लगे कि उनकी मम्मी रहे या ना रहे, उनकी मम्मी मतलब मेरी ननद लोग को ये लगे कि मैं सभी लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी जितनी भी ननद है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो ये लोग यही सोचें, क्योंकि देखिए घर में ना, ठीक है, किसी भी पार्टी फंक्शन में अगर आपके घर की बेटी नहीं आती है ना, तो फिर वो घर बहुत अधूरा सा लगता है। लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और जब मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊँगी तो मेरे यहाँ कौन आएगा, है ना? और मेरे यहाँ जिनको मैं बुलाती हूँ वो नहीं आएँगे, तो उनके यहाँ मैं क्यों जाऊँगी? सीधी-सी बात है ना कि आजकल इतना बिज़ी समय है गाइज़ कि किसी के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी समय निकाल के इंसान जाता है। इतने बिज़ी टाइम में जितने लोग मेरे यहाँ पे आ रहे हैं ना, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी लोग समय निकाल के आ रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए आ रहे हैं मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, कि मैं पहली बार, सबको पता है कि मैं पहली बार खुद से मैं सारा कुछ कर रही हूँ। तो सबको ये है कि नहीं, जाएँगे, खुशी में शामिल होंगे, तो जो लोग मेरी खुशी में शामिल हो रहे हैं ना, मैं उनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ, और उनकी भी कुछ भी होगा ना, मैं कहीं भी रहूँगी, किसी भी कोने में, वैसे भी कभी भी किसी का भी कुछ होता है तो मैं तो चली जाती हूँ, इंसान ना भी बुलाता है तो मैं मुँह उठा के चली जाती हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब अपनी लाइफ में थोड़ा-सा सोच समझ के करना है, क्योंकि लोग ना बहुत चालाक होते हैं, चालाकी से अपना काम कर लेते हैं, और मुझे ना समझ में नहीं आता। हालाँकि मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, बट कहीं न मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ गाइज़, ये सच्चाई है। कहीं न कहीं लोग मुझे कहते हैं ना मामूँ बनाना, तो वही मामूँ बना देते हैं बहुत लोग मुझे। बट कोई नहीं, लाइफ़ है तो लाइफ़ में आपको सीखने को ही मिलता है। तो घर का सारा काम करके मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए, क्योंकि फटाफट से चाय नाश्ते की भी तो तैयारी करनी है ना। काम तो बहुत सारा है, काम का तो कमी नहीं होता ना घर में, किसी के भी घर में काम का बिल्कुल कमी नहीं होता। तो चलिए, आज मैं कमेंट पढ़ना चाहती हूँ चंचल जी का, जिन्होंने कहा कि चीला बहुत टेस्टी है। तो थैंक यू सो मच डियर, कि मैं आपको अगर चीला बना के खिला पाती तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। राहुल शर्मा जी वेरी नाइस लिखते हैं। राहुल शर्मा जी, मेरे सारे वीडियोज़ पे राहुल शर्मा नाम से कमेंट है, ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जिसमें राहुल शर्मा के नाम से कमेंट नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ कमेंट करिए। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके कमेंट जो है मैं अपने ब्लॉग्स में बोला करूँगी, आपके कमेंट्स जो भी कीजिएगा मैं बोलूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा-सा अच्छा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अच्छा कमेंट कीजिएगा ना तो थोड़ा-सा बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पे कहीं कोई बुरा कमेंट कर देता है ना, तो फिर वो तो बोल नहीं सकते ना, इसलिए तो थोड़ा अच्छा कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोग के नाम भी लूँगी और आप लोग का कमेंट भी रीड करूँगी, जैसे मैं सभी लोगों का कमेंट रीड करती हूँ। बस आप लोग ब्लॉग पूरा-पूरा देखिएगा तो अपना कमेंट सुन भी पाइएगा, अगर ब्लॉग पूरा नहीं देखिएगा तो अपना कमेंट नहीं सुन पाइएगा। तो चलिए, ये अभी कर ली हूँ,
और अभी यहाँ पे भी बिछा दी हूँ क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ना मेरा मंगलसूत्र जो खुल गया था, मैं अपने मंगलसूत्र को ठीक करने लगी थी। बहुत मुश्किल से मैं अपना मंगलसूत्र ठीक कर की मतलब फ़ाइनली कर ली थी। फिर खुल गया, फिर मैं ट्राई करने लगी थी। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं, सिर्फ़ मैं और सौम्या ही जगे हुए हैं। तो मैं फिर अपना ट्राइपॉड में कैमरा लगा के अपना काम करने लगी और मैं सौम्या को बोली कि आप तब तक होमवर्क कर लीजिए अपना, क्योंकि सौम्या के सामने ना 6-7 बजे करीब में उनके ट्यूशन टीचर जो है वो आ जाते हैं। 6 बजे तक तो मोस्टली 6 बजे तक तो आ ही जाते हैं। कभी काल ही होता है लेट से तो होता है तो साढ़े 6 बजता है, वरना सौम्या के टीचर बहुत जल्दी आ जाते हैं साढ़े 6 बजे तक। तो इसी वजह से मैंने कहा सौम्या को कि उठी तो मैं थोड़ा मेरा वीडियो बना दी। उसके बाद मैं बोली कि सौम्या आप ना होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि होमवर्क नहीं कीजिएगा तो फिर सर जो है वो आएँगे ही, और टाइम से होमवर्क रहता है तो सही रहता है। सो मेरा यहाँ पे मैं आलमंड वाला जो बादाम आता है वो खा रही हूँ। सुबह-सुबह मेरी हैबिट है, रात को मैं भिगो के रख देती हूँ और सुबह-सुबह 3 आलमंड वाला बादाम जो मैं खाती हूँ। और साथ में हस्बैंड को भी देती हूँ, तो हस्बैंड का रख देती हूँ, जब वो उठते हैं तो मैं हस्बैंड को देती हूँ। अगर हस्बैंड को ना दूँ ना तो वो खाने भी वाले नहीं हैं। तो आ गई थी मैं किचन में सीधे के सीधे चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले चाय में चाय पत्ती डालेंगे और तेज़पत्ता डालेंगे, इलायची डालेंगे। मेरा जीरा पानी मैं थोड़ा-सा पी ली हूँ, थोड़ा-सा बचा हुआ है तो थोड़ा-सा थोड़ी देर बाद पिएँगे। साथ ही में आप देख सकते हैं कि आपको खिड़की पे दिख रहा होगा लहसुन, प्याज़ लहसुन, प्याज़, हरी मिर्च टमाटर और क्या ये मटर। तो इन सब का मिला के मैं बनाने वाली हूँ पोहा। पोहा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो आज का ब्रेकफ़ास्ट जो है मैं सोची पोहा ही बना देती हूँ। तो देखिए हमारा चाय जो है थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। उससे पहले हम लौकी काट लेते हैं सब्ज़ी के लिए। लौकी थोड़ा-सा काट के मैं यहाँ पे वीडियोज़ देख रही थी। बहुत अच्छा लगता है ना किसी की वीडियो देखो। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें कि सबकी वीडियो देखते-देखते काम करने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो बस मैं वही सबकी वीडियो देख रही थी। संभावना सेठ की सास-ससुर का वीडियो व्लॉग जो है वही मैं देख रही थी। और यहाँ पे उसके बाद मैं कुकर चढ़ा दी थी ये कि मतलब कद्दू जो है वो कद्दू उबल जाएगा और साथ में दाल भी चढ़ा दी हूँ। यहाँ चाय रेडी हो गया है तो सभी लोगों को चाय जो है दे देती हूँ और उसके बाद फटाफट से पहले मैं पोहा बनाने की तैयारी जो है कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता में सभी लोग पोहा खाएंगे तो पोहा ही बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे घी डाली हूँ। घी में पोहा का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये देसी घी है, खुद का घी निकाला हुआ घर का है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। और साथ में थोड़ा-सा सरसों तेल भी डालेंगे। सरसों तेल और घी का मिक्स वाला सब्ज़ी बोल लीजिए या तो फिर आप तहरी भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। फ़िलहाल तो अभी मैं पोहा बनाने वाली हूँ, तो तहरी नहीं बनाने वाली हूँ। मैं ना बनाती कुछ हूँ और किसी और रेसिपी के बारे में तारीफ़ करने लगती हूँ, पता नहीं क्या ही है मेरा। कुछ लोग सुनते भी होंगे तो सोचते होंगे कि बनाती कुछ और है और तारीफ़ किसी और रेसिपी का करने लगती है। तो मैं पोहा बना रही हूँ, पोहा में डाली हूँ मैं यहाँ पे काला वाला जो राई होता है ना वो, और राई जब चटक जाएगा ना तो इसमें हम प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई भी होगा तो उसके बाद हम इसको डाल के अच्छे से भून लेंगे। मटर ना थोड़ा पहले डालिएगा जिससे मटर बहुत अच्छे से बन जाता है। साथ ही साथ मैं माही और सौम्या के लिए यहाँ पे बॉर्नविटा वाला दूध बना देती हूँ। दोनों बच्चे दूध पी लेंगे। रिशांक अभी सोया हुआ है इसीलिए रिशांक के लिए मैं नहीं बनाई हूँ। माही और सौम्या के लिए बना देती हूँ। बिस्किट और दूध उन लोगों को दे दूँगी, उन लोग बिस्किट दूध खा लेंगे। और सुबह-सुबह बच्चों को दे दो कुछ खाने के लिए तो फिर बच्चे इरिटेट भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। इसलिए सब जैसे ही माही और सौम्या उठी और सबसे पहले मैं यही काम किए। सो चलिए अभी फटाफट से पोहा हमारा आधा-अधूरा बचा हुआ है उसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पे प्याज और मटर जो है अच्छे से भुन गया था, इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है पोहा का। आपके पास और भी बहुत सारे वेजीज़ हो तो आप डाल सकते हो। मेरे पास काफ़ी सारे वेजिटेबल था लेकिन मेरा मन नहीं था। मैं सोची सिर्फ़ मटर डाल के बनाती हूँ टेस्टी सा पोहा, चटपटा सा पोहा। पोहा में आप चीनी भी डाल सकते हैं बट हम लोग पोहा में चीनी नहीं डालते। यहाँ पे थोड़ी-सी हल्दी पाउडर, थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला हल्की-हल्की सी डालेंगे, ज़्यादा तेल मसाला मतलब मसाला तो हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तेल तो चलिए थोड़ा चल जाता है बट मसाला हमको उतना पसंद नहीं है गाइज़। सो इसके बाद नमक डाल दिए, इसको अच्छे से भूनेंगे और भुनने के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा पोहा। इसमें पोहा डाल देना। बहुत बार पोहा का रेसिपी शेयर की हूँ, इसीलिए अब क्या ही बोलूँ, क्योंकि एक ही चीज़ मैं बार-बार शेयर की हूँ। मैं तो अभी
एडिटिंग के टाइम देखी हूँ कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ पोहा की रेसिपी, और मैं आज भी शेयर कर रही हूँ। सो देखिए होता क्या है, मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में जो भी करती हूँ वो रियल आपको दिखाती हूँ। तो मेरी ना वो आदत से हो गई है कि बनावटी बातें नहीं करने का। बहुत लोग तो अपनी वीडियो में देखती हूँ बनावटी बनावटी बातें जो करते हैं ना, मैं तो देख के सोचती हूँ कैसे इतना बात बना लेते हैं लोग। तो वही सारी चीज़ें हैं, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ मेरा पोहा बन के तैयार हो गया है, और सभी लोगों को पोहा जो है सर्व कर देते हैं, और उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी और खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी। हालांकि दाल और सब्जी मेरा हो ही गया, सिर्फ सब्जी में तड़का लगाना है और खाने के वक्त पकौड़ा जो है वो छान लूँगी। इसके अलावा ऐसा कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक साथ मिल के शांति से बैठ के तसल्ली से खाए हैं पोहा, और मज़ा आ गया। पोहा खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, एकदम चटपटा सा था पोहा। ऐसा ही पोहा खाने में अच्छा भी लगता है, एकदम से ऐसा लगे कि बीमारी वाला खाना है, कुछ तीखा नहीं, कुछ मीठा नहीं, कुछ नमक उतना नहीं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, वो खाने का टेस्ट नहीं आता। और हम लोग तो वैसे ही बिहारी है गाइज़, तो हमारा तो खाना का टेस्ट बहुत डिफरेंट है, सभी लोगों से डिफरेंट होता है। क्योंकि हम यूपी बिहार वाले जो लोग होते हैं ना, उनका तो ये रहता है कि बस खाओ पियो ऐश करो, अदरवाइज़ कुछ नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैं सरसों का तेल में राई डाल के जीरा, और सॉरी जीरा, हाँ जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाल के अच्छे से, हरी मिर्च नहीं सूखी लाल मिर्च डाल के मैं अच्छे से उसको कलर जैसे चेंज हुआ, मैं उसमें उबले हुए लौकी जो है उसको उबले हुए कद्दू जो है उसको डाल दी हूँ, और ये अच्छे से सूख जाएगा इसका पानी। उसके बाद इसको हम इसमें से उतार देंगे, और इसके साथ साथ ही मैं दाल में तड़का भी फटाफट से लगा दूँगी, क्योंकि दाल में तड़का लगा दूँगी तो मुझे टेंशन नहीं होगा, साथ में चावल जो है बन जाएगा, बात ख़त्म। दोपहर में वही सारी चीज़ें हो जाएगा। यहाँ पतिदेव के लिए थोड़ा-सा रोटी बनाना है तो वो भी मैं बना दूँगी। और कद्दू का जो सब्ज़ी होता है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कद्दू के कोफ्ते भी गाइज़ मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। सो चलिए यहाँ पर मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में हम डालेंगे जीरा और खड़ी लाल मिर्च डाल के, और ये हमारा जो दाल का है वो रेडी हो गया है, और फटाफट से दे देंगे तड़का। और तड़का दे दीजिएगा दाल में, इतना टेस्टी होता है ना तड़का वाला दाल, बहुत टेस्टी होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है तड़का वाला दाल गाइस, एकदम अभी तो देख के मुँह में पानी आ गया कि वाह कितना अच्छा लगता है। मैं खुद भी बनाती हूँ बहुत तरीके का दाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे दाल ट्राई करो, सब्जी ट्राई करो, सबको खिलाओ, सब लोग तारीफ़ करें, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद पतिदेव का फटाफट से टी लंच बना देते हैं, और उसके बाद पतिदेव को दे देंगे। उसके बाद सबके लिए पकौड़े वकौड़े छानेंगे, और आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग कैसे हो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट ढेर सारा बनाए रखिए। बहुत जल्दी बहुत कुछ नया आने वाला है। सभी लोगों की लाइफ में ऐसा तो होता ही है कि नया आता ही है कुछ, तो वैसे ही मेरी भी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सो गेट्स एन्जॉय, आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय करती हूँ। और बाकी एक कहावत है, लोगों का काम है कहना, कहने दो तो वही चीज़ है, लोगों का काम है कहना, कहने दो। अपने काम पे फोकस करो, अपनी लाइफ को देखो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि थोड़ा सा इंसान को इग्नोर करना पड़ता है। गाइस क्या ही कीजिएगा। उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा के मैंने अपना ये वाला नाइटी पहन ली थी, और अभी चलिए फटाफट से सभी लोग के लिए पकौड़े बना दे रही हूँ। और पकौड़े थोड़ा सा फ्राई कर रही थी, थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना आटा ही मिला देगा इस बेसन में, तो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए फटाफट से ये करके सभी लोगों को खाना दे देते हैं। और नाश्ता तो सभी लोग कर ही लिए थे, पोहा खाए थे हम लोग सारा आदमी मिल के, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद अभी खाना खाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बना के रखिए। कल एक फिर न्यू ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।